Hello, my dear students. I welcome you all in Class 4 Social Studies. And today we are going to learn about the Great Indian Desert, its location, climate, vegetation, and landforms, its people, their dress, language, and festivals, the role of tourism in the Thar Desert. Firstly, I would like you to explain the word. What is a desert? A desert is a region of land that is extremely dry and sandy due to the lack of rainfall. बारिश की कमी की वजह से जहाँ पर सूखा पड़ जाता है, केवल रेत ही रेत नजर आती है, वो डेजर्ट कहलाता है. Only plants and animals that are very well adapted to the dry climate survive here. और वही जानवर या पेड़ पौधे यहाँ पे रह पाते हैं जीवित, जो इस मौसम के अनुकूल जी पाते हैं. India is not only a culturally diverse country but geographically as well. न सिर्फ भाषाओं में और जातियों में और त्योहार मनाने में ये बहुत फैला हुआ है अलग अलग तरीके से, बल्कि ये क्षेत्र में भी भारत हमारा बहुत फैला हुआ है. From the tallest mountain ranges into sandy shores, ऊंचे ऊंचे पहाड़ों से लेकर के दूर रेगिस्तान तक ये बहुत फैला हुआ है. Each state has different and unique वेरियस प्रोडक्ट्स एंड टूरिज्म प्रोडक्ट्स. हर स्टेट जो है यहाँ पर, वहाँ पर अलग अलग तरह के अपने में एक प्रसिद्ध टूरिस्ट प्रोडक्ट भी यहाँ पे पाए जाते हैं. अ डेजर्ट इज एन एरिया विथ लिटिल और नो वेजिटेशन एंड वाटर इज प्रेशियस. रेगिस्तान वो क्षेत्र है जो जहाँ पे कहीं तो मिल जाती है और कहीं पे नहीं भी मिलती, बिल्कुल ना के बराबर यहाँ पर खान पीन की चीज़ें या पेड़ पौधे नज़र आते हैं, और पानी तो यहाँ पे बहुत कीमती है. इंडिया इज अ होम टू बोथ हॉट एंड कोल्ड डेजर्ट. यहाँ पे जहाँ पर दूर दूर तक बर्फ के मैदान है, तो वहाँ पर दूसरी तरफ बहुत दूर दूर तक रेत के मैदान भी दिखाई देते हैं. डेजर्ट्स आर फॉर्म ओवर थाउजेंड्स ऑफ ईयर. कई हजारों साल के बाद में रेगिस्तान बनते हैं ड्यू टू द स्केर्सिटी ऑफ वाटर. पानी की कमी की वजह से बनते हैं, और डिफिकल्ट क्लाइमेटिक कंडीशंस या फिर मौसम में बदलाव की वजह से बन जाते हैं. बट नेचर अडेप्ट्स, लेकिन प्रकृति इसको अपनाती है. द इंडियन डेजर्ट इज मेनली इनहेबिटेड बाय हिंदूज, मुस्लिम्स एंड सिख्स. यहाँ पे जो रहने वाले लोग हैं उसमें अधिकतर या तो हिंदूज हैं, मुस्लिम्स हैं या सिख्स हैं. अ कलरफुल कल्चर रिच इन ट्रेडिशन प्रिवेल्स इन द डेजर्ट. बहुत ही रंग बिरंगी तरह के यहाँ पे कल्चर देखने को मिलता है डेजर्ट में. The people have a great passion for poetry and music. यहाँ के लोगों को म्यूजिक बहुत पसंद है और पोएट्री मतलब कविताएं भी बहुत पसंद है. The main occupation of the people in desert is agriculture and animal husbandry. यहाँ के लोगों की मेन जो ऑक्यूपेशन है वो है खेती बाड़ी या जानवरों को चराना. द लिविंग स्टैंडर्ड ऑफ द पीपल इन द डेजर्ट इज लो. और यहाँ के लोगों का जो रहने का स्टैंडर्ड है, तरीका है, वो थोड़ा बहुत लो तरह का है, बहुत नीचे तरीका है, वो कम है. कैमल्स प्ले अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन द डेजर्ट लाइफ एज वेल एज द डेजर्ट फेस्टिवल. और यहाँ पे जो डेजर्ट का फेस्टिवल होता है, त्योहार मनाया जाता है रेगिस्तान में, उसमें कैमल्स अपना एक इम्पॉर्टेंट रोल अदा करते हैं. कैमल इज ऑल्सो नोन एज द शिप ऑफ द डेजर्ट. कैमल को हम रेगिस्तान का जहाज भी बोलते हैं. Important desert destinations in India are Thar Desert, Jaisalmer Desert, Kutch Desert, and Jodhpur Desert. Desert tourism destinations are Jaisalmer, Bikaner, Mount Abu, Mandwa, Bundi, Chittorgarh, Kota, Nagaur, and Savai Madhopur. Now children, let's look into our books. To the west of the northern plains lies the Great Indian Desert or the Thar Desert. ये जो ऊपर आप हिमालयस देख रहे हैं वो वाला पोर्शन हमारा नॉर्दर्न प्लेन्स का है, और उसके वेस्ट में जहाँ पर आपको बीकानेर और जोधपुर नजर आ रहा है, उन दोनों के बीच में क्या है? द ग्रेट इंडियन डेजर्ट और द थार डेजर्ट. इट इज अबाउट 800 किलोमीटर्स लॉन्ग एंड 500 किलोमीटर्स वाइड. इतने क्षेत्र में ये फैला हुआ है जो थार डेजर्ट है. It covers a major part of West Rajasthan.
और राजस्थान का वेस्ट पोर्शन है उसके अंदर बहुत ज़्यादा ये फैला हुआ है। द लैंड हियर इज पार्टली रॉकी एंड पार्टली सैंडी। और यहाँ की जो ज़मीन है वो कुछ तो मिट्टी वाली है, रेतीली है, और कुछ चट्टानों वाली है, रॉकी, जहाँ पे पेड़ पौधे नहीं है, केवल चट्टाने हैं, पहाड़ हैं, ऊबड़ खाबड़ जमीन है, ऐसी। टू द नॉर्थ ईस्ट ऑफ द थार डेजर्ट इज द सतलज रिवर बेसिन। और इसके ऊपर यदि आप देखेंगे थार डेजर्ट के ऊपर, तो वहां पर क्या है, सतलज रिवर बेसिन। साउथ में इसके है रैन ऑफ कच्छ। साउथ ईस्ट में है अरावली रेंज ऑफ हिल्स, and the desert extends west into Pakistan till the Indus River Basin. और ये जो रेगिस्तान वाला जो क्षेत्र है ये पाकिस्तान में इंडस रिवर बेसिन तक फैला हुआ है। Children, more clearly you can see in this map that where is Thar desert. आपको सब चीज़ें यहाँ पे बहुत साफ साफ नज़र आ रही होंगी। पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, गुजरात, और उसकी वहीं पे रेड कलर में जो है वो थार डेजर्ट है। और ऊपर इसके है बाहर की साइड में आप देख सकते हैं पाकिस्तान भी है, जहाँ तक ये क्षेत्र फैला हुआ है जो अभी आपने पढ़ा था। द क्लाइमेट इन द डेजर्ट इज एक्सट्रीम। यहाँ का जो क्लाइमेट है वो बहुत ही अलग और बहुत तेज होता है, जो भी होता है यहाँ पे। ड्यूरिंग द समर, गर्मियों में, द डेज आर हॉट एंड ड्राई। जो दिन है वो बहुत गर्म होते हैं और सूखे हुए होते हैं। एज द सन सेट्स, लेकिन जैसे जैसे सूरज डूबने लगता है, इट बिकम्स कूलर। यहाँ पे ठंडक होती जाती है। दिस इज बिकॉज द सैंड हीट्स अप क्विकली इन द डे एंड कूल्स डाउन फास्ट एट नाइट। जो रेत होती है दिन के अंदर बहुत ज्यादा गर्म हो जाती है और रात में बहुत ज्यादा ठंडी हो जाती है। इन विंटर द डेज आर प्लेजेंट एंड द नाइट्स बिकम वेरी कोल्ड। दिन, सर्दियों के अंदर दिन जो होते हैं बहुत अच्छे होते हैं क्योंकि हमें धूप बहुत अच्छी लगती है, बट द नाइट्स बिकम वेरी कोल्ड। लेकिन जो रातें होती हैं बहुत ज्यादा ठंडी हो जाती हैं। सो आई होप you all have followed all what I have taught you today. So please like and subscribe my channel. And don't forget to press the bell icon given below. Okay? See you tomorrow in the next video. Bye bye.